myself Soumya Sharma, and today our topic is relation between zeros and coefficient of a quadratic polynomials. Key relation between zeros. In our previous video, we discussed the zeros and coefficient of the quadratic polynomials. ठीक है. Now we discuss in relation between. पिछली वीडियो में हमने जीरोस के बारे में और कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी. अब हम इनके किसके बारे में पढ़ेंगे? रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर है? यस. We know that the quadratic polynomial is fx equal to ax square plus bx plus c. क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा हो गया? fx equal to ax square plus bx plus c, where a is the coefficient of x square. जहाँ a क्या है? कोफिशिएंट है किसका? x स्क्वायर का. इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा समझना इस क्वेश्चन को ढंग से. एंड b is the coefficient of x, और b क्या है? किसका? x का कोफिशिएंट है. एंड c is the constant term. c क्या है? कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दे कि fx equal to 3x square plus 5x plus 9. So x स्क्वायर और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3. तो कंपेयर इट. तो a इक्वल टू कितना हो गया इसमें बेटा? 3 हो गया. क्लियर है ना? एंड x तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 5. सो कंपेयर इट. x का कोफिशिएंट कितना है? b. तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 5. तो द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू कितनी हो गई? 5. और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है? c. और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है बेटा? 9. क्लियर है? तो c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 9 हो गई. क्लियर है ना? यानी कि जो x स्क्वायर के साथ मल्टीपल्स में होता है वो उसका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है. किसी बच्चे के दिमाग में एक बात चलती है तो उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, कि x स्क्वायर से ऐसा क्वेश्चन होता है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. क्लियर है? अब इसके अंदर तो कोई चीज़ दे ही नहीं रखी. x स्क्वायर और x के साथ तो कुछ ही मल्टीप्लाई में दे ही नहीं रखी, तो उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? तो ध्यान रखना बेटा, जब कुछ दे नहीं रखा है तो ध्यान रखना उसके साथ कितना होता है? 1. यानी a की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा? 1. यानी मल्टीप्लाई में कितना होता है? 1. जैसे ही आप जानते हो कि 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो भी कितना आता है? 2 मल्टीप्लाई 1 करने पर कितने वैल्यू आएगी बेटा? 2 आएगी, क्योंकि 1 उसका क्या है? एक HCF है. 1 उसका क्या है? HCF. हिडन कॉमन क्या है? वैल्यू है. कॉमन गुणज कहते हैं, कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं. ठीक है नहीं? इसी तरह x का जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा? यानी कोफिशिएंट कितना होगा x का? यहाँ पर कितना होगा बेटा बताओ? b इक्वल टू कितना होगा? 1. और कांस्टेंट टर्म कितनी होगी बेटा? 1. क्लियर है? यस. ठीक है. अब फर्स्ट we know that the quadratic polynomial is fx equal to ax square plus bx plus c, where a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant term. Now let x and alpha and beta are two zeros of quadratic polynomial fx. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है? ये वाला. यानी कि जो fx वाला जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसके हमने 2 जीरोस लेट करे हैं. कौन कौन से? एक तो अल्फा और एक किसको लेट किया है हमने? बीटा को. एक तो अल्फा लेट किया और कौन सा लेट किया हमने? बीटा लेट किया. क्यों लेट किया? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. कोफिशिएंट के बारे में तो मैं बता दिया कि इसमें कौन कौन से, इसमें a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट और c कोफिशिएंट है, और इसके जीरोस कौन कौन से हो गए? अल्फा और बीटा. अब इनके रिलेशन क्या क्या है? हम जानते हैं रिलेशन 2 ही होते हैं. पहला तो सम, फर्स्ट सम एंड सेकंड इज प्रोडक्ट. फर्स्ट तो सम है और सेकंड कौन सा है? प्रोडक्ट है. एंड सम ऑफ जीरोस. अगर जीरोस आर अल्फा एंड बीटा तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? माइनस. सिंबल हमेशा आएगा, ध्यान रखना. गलती करते हैं सबसे ज्यादा हम. तो सबसे पहले बात ध्यान रखना कि इसमें सबसे पहले माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, फॉर्मूले में ऑलरेडी दिया हुआ है कि माइनस, फिर उसके बाद क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट. तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? b. x का कोफिशिएंट कितना है? b. तो रिजल्ट कितना हो गया? माइनस b. माइनस तो ऑलरेडी, और रिजल्ट सर मान लो इसके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस दिया होता है तो माइनस वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे. लेकिन ध्यान रखना जैसे कि आपको आ जाए कि x स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस दे रखा है तो ध्यान रखना उसको माइनस भी हमको क्या लेना है? काम में लेना है. और ये माइनस ऑलरेडी इसने फॉर्मूले में हमको क्या है? दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 8. तो वैल्यू क्या हो गई? सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का जो सम कितना होगा? माइनस बी अपॉन
ए, माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन कौन से, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी हमारी, सी अपॉन, तो कोफिशिएंट कितना होगा हमारा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इधर देखो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, सी अपॉन ए। ये हमारे क्या है, रिलेशन है, ये क्या है हमारा रिलेशन है, और किस किस के बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, और किसके कोफिशिएंट के बीच में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में। क्लियर है। अब हम इसके बीच क्वेश्चन करेंगे, तब जाके आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, वो भी किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कौन सा है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है, ठीक है। एंड वेरीफाई, और हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है, द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस के बीच में और किसके बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में हमको क्या करना है, रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है। now let fx equal to 0, so x square minus 2x minus 8 equal to 0। क्लियर है, यस बेटा। देखो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आई है। अब हमको इसके क्या करना है, फैक्टर करना है, इसके हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो वही कंडीशन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स है, वैल्यूज है, उनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस के 8, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 8, तो वैल्यू इज माइनस 8x स्क्वायर। तो फैक्टर करो, 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी फाइंड द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमको इसके कौन से फैक्टर फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर इसके क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिवाइड 2, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्लियर है। वंस अगेन वी डिवाइड 2 बिकॉज 4 8 डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 1 जा 2, 2 टाइम, 2 2 जा 4। क्लियर है। वंस अगेन वी डिवाइड 4 बाय 2, सॉरी वी डिवाइड बाय 2, वंस अगेन वी डिवाइड द 2। क्लियर है, यस। हाउ मच टाइम, 1 टाइम। क्लियर है। सो रिजल्ट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको इस तरह रीअरेंज करना ताकि हमारे पास जो मिडिल टर्म्स क्या आ जानी चाहिए, 2 आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए, 2, और वो भी किसकी आ जानी चाहिए, माइनस की। किसकी आ जानी चाहिए, माइनस की। तो अरेंज करो, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और ये वैल्यू क्या आ गई 2, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 8। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखना है कि क्या आना चाहिए, माइनस के 2। तो देखो बेटा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, रिजल्ट आता है 2, लेकिन आना चाहिए कितना, माइनस के 2। तो 4 को हम किसका ले लेंगे, नेगेटिव, माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू रिजल्ट इज माइनस के 2। ठीक है, यानी हमारे जीरोस कौन कौन से हो गए, माइनस के 4 और माइनस सॉरी प्लस के 2। और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आप जानते हो फैक्टर क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक एक्स हम किसको दे देंगे 4 को, यानी माइनस के 4x, और एक एक्स हम किसको दे देंगे 2 को, यानी कि 2x। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है हमारे पास, वही माइनस का 8x स्क्वायर। क्लियर है। सो द जीरोस इज, तो जीरोस क्या होगा बेटा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x, 4x माइनस के 4x प्लस 2x और माइनस के 8 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। क्लियर है, यस। देखिए बेटा, ठीक है, यस बेटा। तो क्या आएगा बेटा, देखो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों के अंदर, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया बेटा, x माइनस 4। ठीक है ना, 2x माइनस 8, 2x माइनस 8, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है।
क्लियर है नहीं, और x तो कॉमन आ नहीं रहा, तो हम कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2, तो क्या बच गया बेटा, रिमाइंड क्या रह गया बेटा, x। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको क्या करना है, जो वैल्यू होती है उसमें जो आपने कॉमन ली उससे आप उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 से 2x को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x माइनस का माइनस, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, हाउ मच 10, 4 10। क्लियर है ना। तो नाउ तो जो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, x माइनस 4, तो x माइनस 4 एंड हियर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो नाउ सॉरी then x minus 4 equal to 0, comma x plus 2 equal to 0. We transpose the 4, so result is plus 4 because 4 is negative. We transpose it, the symbol is changed, so x equal to 4, and here 2 is positive. We transpose it, then symbol is changed, so x equal to minus 2. क्लियर है, ठीक है, यस बेटा देखो इधर, ठीक है, यस। अब देखो, सो वी कैन सी दैट, सो x इक्वल टू 4, कॉमा x इक्वल टू माइनस 2 आर जीरोस ऑफ fx। ये इसके क्या हो गए, जीरोस हो गए, इसके क्या हो गए, जीरोस हो गए। क्लियर है। अब हमको इसका क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। क्लियर है। अब हमने सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द जीरोस। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हो गया जीरोस हमको फाइंड करने, तो हमारे जीरोस फाइंड हो गए। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, और साथ में उसे क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं इसका, ठीक है। नहीं, हमने किससे किया है, बाय प्राइम फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमारा रिजल्ट आता है और जो हमारे जो रिलेशन से रिजल्ट आता है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो नाउ सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस रहे हैं उनका हमको क्या करना है, सम करना है। तो सम क्या आएगा बेटा, देखो सम क्या आएगा, 4 और -2, तो रिजल्ट इज 2। तो सम ऑफ जीरोस कितना आया हमारा, 2 आया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई -2 इज -8। 4 मल्टीप्लाई -2, तो रिजल्ट इज -8। क्लियर है, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था फॉर्मूला बेस, अब इससे हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो और मल्टीपल्स है, और x स्क्वायर का जो मल्टीपल्स है, इन दोनों का फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ा था, ठीक है। तो वैल्यू पुट करनी है इन दोनों की। बताओ बेटा, तो हमारा क्या था, पॉलिनोमियल्स क्या था हमारा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है। नहीं, तो बताओ बेटा सम ऑफ जीरो, तो जीरोस पर करना है। तो बताओ बेटा, माइनस का तो माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 2, x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 2। अब इसमें देखना है सिंबल क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या सिंबल क्या है इसका, नेगेटिव, सिंबल भी साथ में लेना है नेगेटिव, क्या लेना है, माइनस के 2। क्लियर है, अपॉन का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कुछ नहीं था तो कितना होता है 1, तो 1। क्लियर है। तो नाउ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2। क्या आएगी बेटा, 2। सो द सम ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा, 2। सो द सम ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा, 2। हियर सम ऑफ जीरोस 2, हियर सम ऑफ जीरोस 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यस देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
अभी बताते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें? -8, ठीक है ना, सिंबल भी लेना साथ में। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना हो गया हमारे पास? -8। क्लियर है? ठीक है नहीं है? सो दैट इज वेरीफाइड दैट sum of zeros are 2 and product of zeros are -8। तो ये क्या हो गया हमारा? वेरीफाई हो गया। क्लियर है? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, सेम एज इट इज है। क्लियर है? फिर आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड the zeros, find the zeros of quadratic polynomial fx equal to 4x square plus 8x, 4x square plus 8x। क्लियर है? and verify the relation between the zeros and coefficient। क्लियर है ना? तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस फाइंड करने हैं हमको। क्या फाइंड करना है हमको? जीरोस फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारा कौन सा है? fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x। क्लियर है? यस बेटा, लेट्स सी। देखो बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है ना। तो नाउ लेट fx इक्वल टू 0। fx इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है? इसका जीरोस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको क्या फाइंड करना है? हमको जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। यस, देन क्या आएगा बेटा? बताओ। 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। क्लियर है ना? अब जीरोस फाइंड करना है। अब इधर देखना है दोनों में, अब ढंग से देखना और ध्यान से देखना बेटा। 4x स्क्वायर प्लस 8x है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल x। क्यों? मिनिमम वैल्यू देखनी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या है? x है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? x, तो x कॉमन ले लिया। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। अब कोएफिशिएंट बोल दो या कांस्टेंट बोल दो, बात एक ही, ठीक है ना। इसके अंदर तो अब स्टैंड, क्योंकि इसके अंदर 8 भी कांस्टेंट ये और 4 भी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ये क्या है? इन दोनों x स्क्वायर के साथ मल्टीपल्स में, x स्क्वायर के साथ क्या है? मल्टीपल्स में। तो इसके क्या हो गए? कोएफिशिएंट हो गए। तो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4, ठीक है। तो नाउ रिमेन इज 4x, इसको डिवाइड करो, मैंने बताया था। तो 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x कैंसिल, तो रिमेन क्या बच गया? x प्लस का प्लस, x से x कैंसिल, 4 से 8 डिवाइड करेंगे, कितने आ गए बेटा? 2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। क्लियर है ना? सो 4x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। क्लियर है? तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये सेपरेट भी किसके इक्वल होंगे बेटा? 0 के। सो x इक्वल टू कितना आ गया? 0/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0 आ गई। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है उसे हम किस में बेचते हैं? डिनोमिनेटर में बेचते हैं। किसमें बेचते हैं बेटा? डिनोमिनेटर में। एंड x इक्वल टू -2। क्यों? क्योंकि बिकॉज x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 विद ट्रांसपोजिंग सिंबल इज चेंज। पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव, बट हियर सिंबल इज पॉजिटिव with transpose the symbol become the negative, so result is x equal to -2।
यस बेटा, नेक्स्ट देखो, सो नहीं थस द जीरोस ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स के जीरोस को क्या होंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस के 2। तो इसके जीरोस कौन कौन से होंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस के 2 होंगे। क्लियर है, ये तो हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए। अब इसके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है इन जीरोस के बीच में दोनों, ठीक है। नाउ सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, इन दोनों जीरोस के बीच के क्या निकालना है, सम। तो सम क्या होगा, 0 प्लस -2, जीरो में क्या ऐड कर रहे हैं, -2, तो रिजल्ट आप जानते हो कितना आएगा, -2। क्लियर है। और अब नेक्स्ट क्या है हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा, बताओ, आप बता सकते हो। तो 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई किससे करना, 0, और हम जानते हैं कि 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रिजल्ट इज 0। क्लियर है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। क्लियर है, किस किस के बीच में, जीरोस के बारे में। क्लियर है, ये तो जीरो, रिलेशन बिटवीन द जीरोस के बारे में रिलेशन हो गया। ठीक है, उनका सम ऑफ जीरोस निकल गया और वो निकल गया। अब इनका रिलेशन किसके साथ और बताना है हमको, कोफिशिएंट के साथ और बताना है। किसके साथ बताना है, कोफिशिएंट। फिर ये देखना है कि जीरोस का जो सम रिलेशन है वो और कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है जीरोस का, वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है ना। तो लेट्स सी, यस बेटा, वेरिफिकेशन। अब हमको इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो सो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके बताओ, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है, माइनस का तो माइनस सिंबल है, एज इट इज। कोफिशिएंट मतलब मल्टीपल्स, तो किसका मल्टीपल्स होना चाहिए, x का। तो x का मल्टीपल्स कितना है, 8। x का मल्टीपल कितना है, 8। ये सिंबल है माइनस, ये किसका है, फॉर्मूले का है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है हमारे, 4। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा, 4। तो 4। क्लियर है, यस। डिवाइडेड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, सो रिजल्ट इज सम ऑफ जीरोस माइनस के 2। सम ऑफ जीरोस कितने आ गए बेटा, माइनस के 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। क्लियर है। तो बताओ बेटा कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें, अभी देखना क्वेश्चन इसलिए स्पेशल है ये। देखो fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x, बट कांस्टेंट टर्म क्या नहीं है हमारे पास, यानी c की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 0। तो 0। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ मल्टीपल्स कितना है, कोफिशिएंट कितना है, 4। तो 4। ठीक है, तो रिजल्ट इज 0। सो रिजल्ट इज 0। क्लियर है ना। हियर लेट्स सी, सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस के 2। सम ऑफ जीरो यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आ रहा है 0, और सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, -2। और हमने जो किससे किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, तब भी उनसे जो रिलेशन आ रहा था उनके जीरोस से, तो क्या आ रहा था कि 0 प्लस -2 का, तब भी रिजल्ट कितना आ रहा था, -2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा था, 0। यानी कि हमारा जो किससे जीरोस का रिलेशन निकालते हैं और कोफिशिएंट का निकालते हैं, उन दोनों का रिलेशन आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है, यस। अभी थोड़ी देर पहले हमने जीरोस
और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब हम फाइंड करेंगे, जैसे हमारे क्या कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सम ऑफ जीरोस वाला, सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, और आपसे पूछें कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में दे दे कि सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा 2। देन फाइंड, क्वेश्चन है देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में इस टाइप की कंडीशन आ जाती है कि सम ऑफ जीरोस दे दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको डायरेक्ट दे दे, ठीक है, और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे दे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। लेट्स सी, तो फार्मूला क्या है आपको बेटा, देखो सबसे पहले फार्मूला देखना है सॉल्यूशन से पहले। सिंस अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर two zeros of quadratic polynomial fx, quadratic polynomial fx, quadratic polynomial fx। so fx is, तो fx क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी आप इसको ढंग से लिखे तो क्या आएगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? तो क्या होगा इसका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, जब हमको डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे तो होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैसे मेनली रूप से हम एक्स ही वेरिएबल्स काम में लेते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करनी है, और एक्स का एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या करनी है, डायरेक्ट आपको क्या करनी है, पुट करनी है। क्लियर है? तो कैसे करनी है तो देखो आप एक बार, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन हमारा क्या था ये, तो देखो इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि सम ऑफ जीरोस आपको क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, ठीक है। उससे पहले एक बार बता देते हैं, इधर देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर टू जीरोस है, ठीक है, नहीं है जीरोस। क्लियर है? आप देखो अल्फा और बीटा क्या है, 2 जीरोस है। क्लियर है? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इनकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -3 के, एंड और क्या होगा बेटा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे को क्या है, ये अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ये तो हमको क्या है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, नहीं है। तो नाउ अब हमको फाइंड करना है नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। पुट द वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, तो माइनस की वैल्यू पुट करनी, और एक्स का एक्स प्लस का प्लस, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस तो क्या होगा, +3x और प्लस के। सो द
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है? यस। इधर देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो आपको। जैसे आपको दे दे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जैसे आपको सम ऑफ जीरोस आपको देते, क्या दे दे, सम ऑफ जीरोस आपको देते माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका कितना है बेटा 1/4। सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बेटा 1/4। फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमें क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वही बात है, ठीक है, तो वही सेम कंडीशन, लेट अल्फा बीटा आर 2 zeros। अपन ने लेट कर लिया कि अल्फा बीटा उसके क्या है 2 zeros है, अल्फा और बीटा उसके क्या है बेटा 2 zeros है। क्लियर है ना, ठीक है ना। देन सम ऑफ जीरोस, और तो सम के सम ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस हमको दे रहा है, सम ऑफ जीरोस कितना है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 1/4, ये गिवन है हमको, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कितना होगा बेटा, देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा हमारा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो नाउ पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4 एक्स का एक्स, ठीक है, प्लस का प्लस, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा 1/4, ठीक है। सो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस करोगे प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं है। और आगे आप इसको सॉल्यूशन करना चाहते हो तो लेट्स सी fx इक्वल टू एलसीएम कितना है बेटा 4, तो कुछ नहीं है तो कितना होता है बेटा 1, तो 4। तो नाउ डिवाइड बाई 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, और 4 मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा x से, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड 4 को करेंगे हाउ मच टाइम 1 टाइम, और 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे x से, तो x प्लस का प्लस 4 से डिवाइड 4 को करेंगे हाउ मच टाइम 1 टाइम, और 1 को मल्टीप्लाई 1 से 1, यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद उसको हम किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर से। क्लियर है? तो fx इक्वल टू कितना आ गया आपको बेटा 1/4 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दैट्स इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यस, थैंक यू।